मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा की इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित करने के लिए पैरा ओलंपिक कमेटी भारत के चेयरमैन और इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री सम्मान से विभूषित आदरणीय पद्म श्री देवेंद्र जी झांझड़िया साहब। बोलिए तेजाजी महाराज की। आज श्री तेजाजी मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और जो यहाँ चुनाव प्रक्रिया के तहत जिस कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं उस कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान हम सबके चहेते सादगी के प्रतीक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी आदरणीय सतीश जी पूनिया, हमारे किशनगढ़ से विधायक विकास जी चौधरी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र सिंह जी चौधरी। ये जो कार्यक्रम रखा है, जो कार्यक्रम समिति है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमें बुलाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे जितने भी जाट समाज के जो गौरव हैं, ये सभी यहां पे आप पधारे हो, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं और थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूं हमारे समाज का। देखिए, हम सब भारतीय हैं, पर हमारा सामाजिक जो ताना बाना है, उस हिसाब से हम थोड़े से अलग अलग हैं। बिरादरियां हैं हमारी इस देश में, और लगभग मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो मैं एवरेज निकालता हूं, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या योगदान है, हमने देश को क्या दिया है। मैं लेने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं देने वाली बात कर रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई सीमा पर जब कोई शहीद होता है, तो वो हर तीसरा जो जवान होता है वो जाट होता है। ये हमने देश को, हमने राष्ट्र को दिया है। शहीदों की आप देखोगे लाइन, जो लगभग हर तीसरा व्यक्ति जाट शहीद होता है। ये हमारे देश के प्रति इतना बड़ा योगदान है। अब मैं खेलों की बात करूं, आप सबको पता भी है, क्योंकि खेल यूथ का ये गेम होते हैं तो सब ज्यादातर देखते हैं। जब कोई इंटरनेशनल लेवल पे हम पदक तालिका देखते हैं, तो 33% या 30% के आसपास हिंदुस्तान के मेडल हमारे बिरादरी के लोग जीतते हैं। मैं खेल के क्षेत्र में था जब मैंने रियो पैरा ओलंपिक के अंदर, जब एथेंस में पहला गोल्ड जीता, और जब मैंने रियो पैरा ओलंपिक में दूसरा मेडल जीता, तो मैं देश का पहला भारतीय था हमारे राष्ट्र का कि डबल गोल्ड मेडल जीतने वाला। तो किसी ने सपना दिखाया कि 2 गोल्ड मेडल भी जीत सकता है, वो भी जाट ही था। हाल ही में ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल और पैरा ओलंपिक खेलों में बहुत शानदार धूम रही। आप सब ने इन खेलों को बहुत देखा है, और खास करके नवदीप को भी देखा होगा आपने, जो जेवलिन थ्रो करता है। कम हाइट है नवदीप की। अब की बार हमने 29 मेडल जीते, और मेडल टैली में हम 18वें स्थान पे रहे, जो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने 7 गोल्ड मेडल जीते, और 7 गोल्ड मेडल में गौर से सुनो आप, 7 गोल्ड मेडल जीतने वालों में
6 हमारे समाज देख थे। वो कितनी बड़ी बात होती है। तो देश के प्रति हमारा ये योगदान है। यदि नॉर्थन इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करने वालों में हमारे समाज है। हम पेट भी भरते हैं, हर फील्ड में हम काम करते हैं। और मैं देख रहा हूं पहली बार एक जगह थोड़े से मैं 20 साल से जाट समाजों के कार्यक्रम में जाता हूं। 20 साल हो गए, 22 हो गए अब तो। अभी मैं भाई साहब से वही सतीश जी से बात कर रहा था। मैंने कहा मैं पहली बार देख रहा हूं भाई साहब, हमारे समाज का इतना सभ्य कार्यक्रम हो रहा है तो हमें कार्यक्रम भी करवाने आ गए। ये मैं कोटा से सीख के जा रहा हूं, आपके बीच से सीख के जा रहा हूं ये मैं, कि हम अच्छा प्रोग्राम भी करवा सकते हैं। आप बुरा मत मानना, यहां मुझे डाउट रहता था हमेशा, बुरा मत मानना आप, खिलाड़ियों में हकीकत बताता हूं। लेकिन पहली बार मुझे यह लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कार्यक्रम करवाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें आगे बढ़ने के लिए सत्यपाल जी ने कहा लाठी की जगह हमें कलम उठानी होगी। बहुत सी बातें बताई विद्वानों ने। हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है इसको हमें और भी आगे लेकर के जाना है। जितने भी फील्ड हैं उनमें हमें अपनी जगह बनानी है। क्यों? क्योंकि मेहनत में बहुत आगे हैं, मेहनत बहुत करते हैं हम लोग। इसलिए मुझे उम्मीद है हर फील्ड में हमें आगे जाना है। और फाइनली देखो भाई, मैं 20 साल इस देश का झंडा लेके घुमा हूं तो मेरे अंदर रहता है इंडिया। तो फाइनली इस राष्ट्र को हमें मजबूत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।